एशिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद सहारनपुर में भारत की धरती पर है और इसीलिए उनका एजेंडा बहुत तीव्र गति से फैल रहा है, फैलता रहेगा। अभी जो हरा पार्ट दिखाया था झंडे में, भारत के नक्शे में इस्लाम कितने एरिया को कवर कर चुका है, ये आने वाले 10 साल में पूरे भारत में फैल जाएगा अगर हमने इसका समाधान नहीं किया। एशिया का सबसे बड़ा चर्च भारत के नागालैंड में है, लेकिन एशिया का और दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल कहां है? समाधान तो गुरुकुल से होगा। उनका इस्लाम तो तीव्र गति से फैलता ही जाना है, फैलता ही जाना है, फैलता ही जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम 10 किलोमीटर चलते हैं और हमको एक मदरसा मिलता है, हम 100 किलोमीटर चल जाते हैं और एक भी गुरुकुल नहीं मिलता। तो सनातन फैलेगा कैसे? ये अश्वनी उपाध्याय कब तक बोलते रहेंगे, कब तक गाते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे? विष्णु शंकर जैन जैसे लोग कब तक लड़ते रहेंगे? पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जैसे महापुरुष कब तक लड़ेंगे? इनकी एक सीमा है, इनका एक दायरा है। एक समय आएगा ये भी बोल बोल करके चुप हो जाएंगे यदि हमने धरातल पर काम नहीं किया। इस्लाम का प्रत्येक व्यक्ति चाहे कितना ही पैसे वाला हो और कितना ही गरीब हो, वो अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में भेजे, लेकिन 1 घंटे के लिए उसको मदरसे में जरूर भेजता है, पैसा जरूर देता है और उसी पैसे से मदरसे का निर्माण होता है। हर मस्जिद का एक निश्चित राशि मदरसे को फंड देने के लिए अपने फंड में से पैसा रिलीज करती है और हम अपने गुरुकुलों को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं करते। और जब पैसा देने की बात आती है तो किसी भी मंदिर में सोने का छतरा बहुत आसान से, बहुत सरलता से हम देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन किसी गुरुकुल को पैसा देने के समय पर हम 10 बार सोचते हैं, किसी गौशाला को पैसा देने के समय पर हम 50 बार सोचते हैं और उसमें इफ एंड बट बहुत ज्यादा करते हैं। जबकि हमारे सनातन का जो सबसे बड़ी मूल है वो गुरुकुल ही है।